नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल। जी हाँ, मैं लेकर आया हूँ पुणे का वह हाई प्रोफाइल केस जिसने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी चौंका दिया। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी इस केस के मंजर को समझ नहीं पा रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का मुकदमा, पुणे मर्डर केस का पूरा कानूनी विश्लेषण। 18 जून 2026 महाराष्ट्र का ऐतिहासिक लोहागढ़ फोर्ट, मानसून की पहली बारिश की धूम, एक 28 साल का कामयाब बिजनेसमैन केतन अग्रवाल अपनी 20 साल की मंगेतर सिया गोयल के साथ ट्रैकिंग पर जाता है और अचानक एक चीख गूंजती है और केतन खाई में गिर जाता है। मंगेतर रोते हुए पुलिस को बताती है कि वो फोटो खिंचवा रहे थे और केतन का पैर फिसल गया। अगले ही दिन अपने मंगेतर की याद में सिया सोशल मीडिया पर एक बहुत ही इमोशनल वीडियो पोस्ट करती और हर कोई जो उस हादसे के बारे में नहीं जानता था वह भी उस वीडियो को देखकर सदमे में आ जाता। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे हो, कानून की आंखें वो अभी देख लेती है जो इंसान की आंखें नहीं देख पाती। तो ऐसा ही कुछ हुआ सिया गोयल केतन अग्रवाल के इस मामले में। कानून ने वो देख लिया जो उस पोस्ट में, इमोशनल पोस्ट में, इंसानी आंखों को नहीं दिखा। सिर्फ 48 घंटे के भीतर, जी हाँ, सिर्फ 48 घंटे के भीतर यह दुखद हादसा भारत का सबसे सनसनीखेज और खौफनाक मर्डर मिस्ट्री बन गया। एक ऐसा मर्डर मिस्ट्री जिसमें 2000 फोन कॉल्स हैं, 2004 अगर मैं प्रिसाइजली कहूं। एक भारी भारी हुडी संदिग्ध बन जाती है। बाली भी इसमें आ जाता है, वही बाली टूरिज्म डेस्टिनेशन, एक पासपोर्ट और एक ऐसी अजीब वजह जिसने सोशल मीडिया पर यह बहस छेड़ दी, वह हुडी, वह विग। लेकिन आज हम आपको इस केस की सिर्फ चटपटी खबरें नहीं बताएंगे, हम बात करेंगे उस छिपे हुए कानूनी पहलू की, हिडन लीगल एस्पेक्ट की, जिसके तहत इस केस को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे और आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। तो आइए वह कानूनी नजरिया, वह छुपा हुआ लीगल एस्पेक्ट, उसको हम डिकोड करते। सबसे पहले इस केस में आप समझिए कि पुलिस ने इस परफेक्ट क्राइम को, बिल्कुल परफेक्ट क्राइम था, मर्डर करने वालों ने, केस करने वालों ने, क्राइम करने वालों ने हर वो सावधानी, हर वो एंगल का ख्याल रखा था जिससे क्राइम पकड़ा न जाए। सिया ने एक ऐसी कहानी बनाई थी कि यह एक एक्सीडेंट लगा और यह एक्सीडेंट बना दिया गया। लेकिन पुणे ग्रामीण की पुलिस, पुणे रूरल पुलिस को पहला शक तब हुआ जब उन्होंने किले के रास्ते में जाने वाले सीसीटीवी के फुटेज को खंगाला। जून के इस गर्म मौसम में एक लड़का सिर पर भारी हुडी पहने हुए, मुंह छुपाए हुए इस कपल का पीछा कर रहा।
आखिर क्यों जून के इस महीने में आपको मुंह छुपाने और हुडी पहनने की क्या जरूरत? यह हुडी पहना हुआ लड़का और कोई नहीं, सिया का प्रेमी चेतन चौधरी था। पुलिस ने जब दोनों मोबाइल सीडीआर कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स निकाले तो आंकड़े होश उड़ा देने वाले थे। पिछले 6 महीनों में सिया और चेतन के बीच 2004 बार बातचीत हुई। कुल 238 घंटे कानूनन डिजिटल एविडेंस के तहत यह इस बात का पुख्ता सबूत था, यह कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, बल्कि एक लंबे समय से रची जा रही साजिश थी। साजिश कितनी गहरी थी इसका अंदाज इस बात से लगाइए कि कुछ समय पहले जब दोनों की प्री वेडिंग शूट के लिए बाली जाने का प्रोग्राम बना तो सिया ने केतन का पासपोर्ट खुद ही चोरी करके नष्ट कर दिया ताकि बाली का यह ट्रिप ही कैंसिल हो जाए। इतना ही नहीं, उसके पहले भी सिया ने केतन को धक्का देने की कोशिश की थी, लेकिन तब केतन ने झाड़ी पकड़ ली थी और सिया ने सांप सांप चिल्लाकर बात को रफा दफा कर दिया। तो ये तो हुई केस के फैक्ट्स। अब हम आते हैं इस केस के लीगल पहलू पे, जो इस वीडियो का, जो आज के हमारे इस एपिसोड का सबसे खास हिस्सा, सबसे अनूठी बात बताते हैं आपको, जो आपने अब तक न्यूज में, चर्चा में कहीं नहीं देखी हो, जिसकी तरफ ध्यान किसी का नहीं गया। कानून की नजर में यह केस कितना मजबूत है। आमतौर पर मीडिया सिर्फ धारा 302 यानी मर्डर की बात कर रही, लेकिन इस केस का सबसे बड़ा और सबसे अनोखा कानूनी पहलू है प्रीमेडिएटेड कॉन्स्पायरेसी, अर्थात पहले से रची गई आपराधिक साजिश। मर्डर सिंपल, लेकिन जैसे मीडिया इसको देख रही है, दिखा रही है, लेकिन यह कानूनी दृष्टिकोण से केस बहुत गंभीर हो जाता है जब उसमें प्रीमेडिएटेड कॉन्स्पायरेसी का एंगल जुड़ जाता है। और यह वही एंगल है जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी चौंका रहा है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और आईपीसी की धारा 120 बी और 302 का कॉम्बिनेशन, मतलब इसमें सिर्फ 302 नहीं लगेगा, इसमें 120 बी भी लगेगा, प्रीमेडिएटेड कॉन्स्पायरेसी। अर्थात जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर किसी अपराध की योजना बनाते हैं तो वहां आपराधिक साजिश, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी का कानून लागू होता है। भले ही धक्का चेतन ने दिया हो या सिया ने, कानून की नजर में दोनों बराबर के दोषी हैं, क्योंकि दोनों की कॉमन इंटेंशन, समान मंशा थी। डिजिटल सबूत, कॉल रिकॉर्ड्स और पासपोर्ट नष्ट करना कोर्ट में यह साबित करने के लिए काफी है कि यह मर्डर सिर्फ मर्डर नहीं था, बल्कि सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया क्राइम था। दूसरी बात, कानूनी पहलू, एक्सीडेंट का झूठा दावा और धारा 201 की एक सबूत मिटा। सिया ने पुलिस को गुमराह करने के लिए न सिर्फ एक्सीडेंट की झूठी कहानी गढ़ी, बल्कि सोशल मीडिया पर झूठी सहानुभूति बटोरने के लिए वीडियो भी पोस्ट किया। कानून का यह सेक्शन 201
साक्ष्य मिटाना और गलत जानकारी देना दोनों एक गंभीर अपराध है। कोर्ट इसे आरोपी के कंडक्ट के आचरण के रूप में देखता है और उसके बेगुनाही के दावों को पूरी तरह से खारिज कर देता है। अब इसमें छुपा हुआ वो रहस्य, द हिडन एस्पेक्ट, क्या है? यह बहुत गंभीर है, इस पे अभी तक चर्चा नहीं हुई। क्या यह सिर्फ यहीं तक सीमित है कि मर्डर हुआ, प्रीमेडिएटेड कॉन्स्पिरेसी थी, सबूत मिटाए गए, या इसमें कोई फाइनेंशियल एंगल भी है, कोई फाइनेंशियल क्राइम का भी एंगल है? दोस्तों, जो बात अभी तक चर्चा में नहीं है, जो लोग मिस कर रहे हैं, उसको समझिए, उसको पकड़िए। केतन अग्रवाल एक बहुत बड़े रियल एस्टेट साम्राज्य के डायरेक्टर और सीएमओ थे। करोड़ों रुपए की संपत्ति और उदयपुर में होने वाली आलीशान शादी। कानून के जानकार यह देख रहे हैं कि इस मर्डर के पीछे सिर्फ विग या रिलेशनशिप का विवाद नहीं था, या फिर यह केतन की संपत्ति को हड़पने या किसी बड़े वित्तीय लेन देन की साजिश थी। अगर इस केस में पैसों का एंगल, जबरन उगाही, एक्सटॉर्शन सामने आती है, तो स्थानीय पुलिस के अलावा इसमें अन्य वित्तीय एजेंसियां भी जांच में शामिल हो सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो सिया गोयल का कम से कम इस उम्र में जेल से निकलना नामुमकिन है। इस केस में जनता के आक्रोश को देखते हुए, केस की गंभीरता को समझते हुए महाराष्ट्र की सरकार ने एसआईटी से इसकी जांच कराने की सिफारिश का आदेश दिया, यानी विशेष जांच दल का गठन करने का निर्देश दे दिया गया है। और अब इस मामले की जांच उन्हें रूरल पुलिस की बजाय एसआईटी स्पेशल गठित टीम करेगी। जब किसी केस में हाई प्रोफाइल लोग शामिल होते हैं और फॉरेंसिक तथा डिजिटल सबूतों का जाल बहुत बड़ा होता है, तब एसआईटी का गठन किया जाता है ताकि कोई भी लूप होल न बचे। अब सवाल ये है कि मेरे इस विश्लेषण से, मेरे नए एंगल से अगर आप सहमत हैं, तो पुणे का यह केस आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि इंसान के साथ अपनी जिंदगी बिताने जा रहा था। हिंदू सनातन परंपरा के तहत 7 जन्मों का पवित्र बंधन होता है शादी। उस शादी में जो बनने जा रहा था, उसके खिलाफ इतनी खौफनाक साजिश भी रची जा सकती। लेकिन कानून अंधा जरूर होता है, लेकिन उसके हाथ बहुत लंबे होते हैं। डिजिटल युग में आप चाहे कितनी भी शातिर प्लानिंग कर लें, आपका एक डिजिटल फुटप्रिंट, जैसे इस केस में कॉल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज अपराध और अपराधी तक पहुंच गई, वह सबूत अपराधी को जेल के सलाखों तक पहुंचाने के लिए काफी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इस केस के पीछे कोई बहुत बड़ा वित्तीय राज छिपा हुआ है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर आपको यह कानूनी विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय संविधान।